कि काली माता की पूजा करनी चाहिए या नहीं, करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। कुछ लोगों की इष्ट होती है काली माता, अगर भक्ति के स्वरूप में तुम उनकी पूजा कर रहे हो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तामसिक भोग उनको नहीं चढ़ाना है, सिर्फ नॉर्मल धूपबत्ती दीपक उनको चलाना है। मीठा भोग उनके मंदिर में चढ़ाना है, वो भी मीठा, पान वगैरह चढ़ा सकते हो, मीठा भोग चढ़ा सकते हो मंदिर में। घर पे तो भोग लगाना ही नहीं चाहिए, सीधे सीधे शब्दों में घर पे भोग नहीं लगाओ, कर सकते हो। लेकिन वहीं उनको तुम अंडा चढ़ा रहे हो, मुर्गे की बलि दे रहे हो, वहाँ काली माता थोड़ी ना इन्वॉल्व होंगी, वो तो प्रेत चुड़ैल पिशाच यही जाके एंटर होंगी। और अभी इनसे तुम काम लोगे तो मरने के बाद एक तो इनके पीछे खड़े हो जाओगे इनका दूध बन के, और तुम्हारे में तकलीफ तो रहेगी। मानो एक चीज़ है, आपके घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर जो बिल्कुल सज्जन है, उसके सामने तुम उसको चपत भी मार दो तो भी वो हंस के टाल देगा। वही एक बहुत ज़्यादा गुस्सैल है कि उसकी तरफ वो ऐसा है कि उसकी तरफ आँख उठा के भी देख लिया ना, चपत मारता है कान पे, तेरी हिम्मत होगी मेरे से नजर मिलाएगा तू। ऐसे होते हैं तामसिक देवी देवता। जो सात्विक देवी देवता है कुछ गलती होगी तो वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो तामसिक देवी देवता होते हैं ना, वो तामसिक का मतलब समझ रहे हैं, उनके अंदर जो क्रोध वाली प्रवृत्ति है, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, वो उस टाइप के हैं आपके फैमिली मेम्बर की तरह। अगर आपने नज़र मिला ली तो अभी गर्दन काटने को तैयार हो जाएंगे। तो छोटी सी चूक भी वो बर्दाश्त नहीं करते, आपकी जान तक लेने से पीछे नहीं हटेंगे वो। इसलिए तामसिक देवी देवता को ना पूजो तो सही है। अगर तामसिक देवी देवताओं को पूजना ही है तो हमारे अगर पूजवाना होता तो हमारे शास्त्रों में लिखा होता है ना कि इनको पूजो, कहीं नहीं लिखा है। क्या कहते हैं, फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ, ये तो कहते हैं। कहीं लिखा है बकरा काटो, मुर्गा काटो, लिखा हुआ है तंत्रों की किताब में लिखा हुआ है, अपने वेद पुराणों में तो नहीं लिखा हुआ। पहले का भी लगती थी ये बात भी है कि माता को, काली माता को बलि चढ़ती थी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो जो तुमने अभी कहा था कि राजा महाराजा के पूरे देश पे हमें कब्जा करना है, वो उस टाइप की शक्तियों के लिए आ जाते, घूम फिर के देखो वहीं पे पहुंच गए कि हमें देश पे कब्जा करना है, कि हमारे देश पे युद्ध हो गए तो हम ऐसी पावरफुल एंटिटी बुलाएंगे ना तो उसको खाने के लिए क्या देंगे, तुम्हारे फूल पत्ते थोड़ी ना खाएगी वो, उसको किसी की जान लेनी है, उसको आत्माओं पे कब्जा करना है, तो वो वही लेगी, कटरा कटवाएगी, हाथी कटवाएगी, मुर्गा कटवाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था जो पहले बलि दी जाती थी और लोगों ने अब तक उसको चलाए चल रहे हैं। भाई किसी राजा ने काट दी गर्दन, दे दी बलि, पर तुम क्यों दे रहे हो, तुम्हें कौन से राजा महाराजाओं से युद्ध करने, तुम्हें कौन से देश पे संकट आ गया, ये कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है। और एक उसके बारे में भी आप थोड़ा बताओ कि जो पीपल के पेड़ होते हैं ज़्यादातर, है ना, तो पीपल के पेड़ पैसे तो ये हमने सुना है कि पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं, उसके नीचे से निकलना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत कुछ सुना है। अच्छा, लोग उसकी पूजा भी फिर करते हैं, बिल्कुल, दिया जलाते हैं, दिया जलाते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट अपने यहाँ शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ बिना लॉजिक की नहीं दी हुई। एक पीपल का वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, एकमात्र ये पेड़ है, बाकी जो और पेड़ है रात को ऑक्सीजन नहीं देते, ये देता है। इसलिए लोग इसको ना काटें, इसलिए इनकी पूजा बता दी गई। अच्छा, और इतना डरा दिया गया अगर पीपल का पेड़ काट दिया तेरी पुश्तें खराब हो जाएंगी। हाँ, ये बोला जाता है। लोग डर गए। अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी तो थी, अब लोगों ने क्या किया, शनिदेव को है, शनि, किसी को शनि भारी चढ़ रहा है, मतलब किसी का शनिदेव किसी को कष्ट दे रहे हैं, सीधे सीधे भाषा में कहा जाए कि शनि गिरह परेशान कर रहा है ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो बता देते हो भाई कि शनिवार के और मंगल के दिन पीपल के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, ये बहुत वायरल है, मोस्टली सभी करते हैं। आप कहीं भी निकल जाओ घर से बाहर शनिवार के दिन, पूरे में तुम्हें दीपक जलते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, वो क्यों जलाते हैं? पीपल को कभी काटना नहीं चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो भी प्रेत आत्माएं होती हैं, जो भी आप पूछ रहे थे कि पीपल के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी भी वास करती है और निगेटिव एनर्जी भी वास करती है पीपल के पेड़ के नीचे। वो इसलिए क्योंकि उसकी पूजा पाठ हो रही है, वहाँ भोग चढ़ाया जाता है, बतासे चढ़ाए जाते हैं, दीपक जलाया जाता है, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। शनिदेव कौन है? कर्मदाता। अच्छा, कर्मदाता ना। जैसे ही हमने एक तेल का दीपक वहाँ जलाया तो वहाँ जो एंटिटी रही थी, देवी देवता हो गए, गण हो गए, भूत पिशाच कुछ भी हो गए, जो पीपल के नीचे थी, उनसे उनका भोग मिला। ठीक, इनडायरेक्टली तुमने क्या करा, लोगों की मदद करी। तुम्हारे वो कर्म जिसकी वजह से तुम परेशान थे और शनिदेव तुम्हें उनकी कष्टी दे रहे थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चलाना चाहिए, कि फालतू में। भाई अपने यहाँ एक छोटी सी मतलब धूपबत्ती जलाने का भी महत्व है कि क्यों जलानी चाहिए। तो जैसे ही हमने वो दीपक जलाया, प्रेतों की आत्मा को शांति मिली, उनको हमने पुण्य करा, मतलब एक अकॉर्डिंग पुण्य कर दिया हमने सीधा सा। हम कहें कि तुम लोगों को खाना खिलवा दो, भाई हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं कर पाते, तो हमने क्या कहा, चींटियों को दाना डाल दो, पक्षियों के लिए गेहूँ डाल दो, आटा डाल दो चींटियों को। इससे क्या होता है, एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी आटे में हजारों चींटियां, लाखों चींटियां पेट भर लेंगी। क्या हुआ, तुमने पुण्य कमाया, लोगों की हेल्प करी, आत्माओं की हेल्प करी, तो जो तुम्हारे पाप कर्म थे जिसकी वजह से तुम परेशान थे या शनिदेव तुम्हें कष्ट दे रहे थे, वो शांत हो जाता है। इसलिए शनिदेव के नाम से दीपक जलाते हैं। वहीं शनिदेव पर सरसों का तेल भी चढ़ाते हैं। अपने शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं कि भाई क्यों चढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा था कि हनुमान जी में और उनमें लड़ाई हो गई थी, शनिदेव ने, हनुमान जी ने शनिदेव की कुटाई कर दी। सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर लिखा है कि उनमें लड़ाई हो गई, तो बाद में हनुमान जी ने उनके ऊपर सरसों का तेल चढ़ा दिया
उनके जख्मों को वो करने के लिए, जिससे उनको राहत मिल जाए। तो ये तब से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि शनिदेव को सरसों को तेल चढ़ाना चाहिए, उससे वो प्रसन्न होते हैं। फिर ये एक चीज़ और थी, हनुमान जी ने ये भी कहा कि अगर मंगल के दिन, हनुमान जी का दिन प्रिय मंगल माना जाता है, कि मंगल के दिन अगर सरसों का तेल इन पे चढ़ाओगे, शनिदेव पे, या दीपक जलाओगे, तो उससे शनिदेव को शांति मिलेगी। और बदले में शनिदेव ने कहा था कि शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा करोगे तो उसका तुम्हें ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि हनुमान जी का दिन तो मंगल है, लेकिन शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा होती है। ये कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर दूसरी तरीके की बात करी जाए, एक शिला बना दी जाती है पत्थर की, जिसके ऊपर तेल चढ़ता है शनिदेव का। ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मैं नहीं करूँगा किसी का नाम लेके, उस पर हमने जल कह रहा हूँ, तेल चढ़ता है। तेल चढ़ा है। जैसे ही वहाँ तेल चढ़ा, दीपक हमने जलाया, उस एक छोटे से पत्थर में ना लाखों एंटिटी होती हैं, देवी देवता पूरी, मतलब उस पत्थर के अंदर, एक छोटे से पत्थर के अंदर या शनिदेव की मूर्ति के अंदर ना एक पूरी दुनियावासी रहती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी दुनिया है, ऐसे लोग जी रहे होते हैं। जैसे हम सरसों का तेल उन पर चढ़ाते हैं, प्रसाद उन पर चढ़ाते हैं, दीपक उन पर चढ़ाते हैं, उससे उनको शांति मिलती है, उनका पेट भरता है, उनका पालन पोषण होता है। इसलिए दीपक उस पर शनिदेव पर तेल चढ़ाने से हमारे उसको शांति मिलती है। जो कहते हैं शनि की 7.5 चल रही है या हमें कष्टी मिल रही है, उसको शांति मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए जलाया जाता है और इसलिए तेल चढ़ाया जाता है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।